हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द रैंकर्स क्लब यूट्यूब चैनल में। आज का वीडियो इम्पोर्टेंट उनके लिए है जिनका भी अभी ज्वाइनिंग होना है, उनके रिलेटेड कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। लोगों का बहुत सारा डाउट है कि सर ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऐसा कमेंट सेक्शन में पूछा जा रहा है। साथ ही साथ कुछ लोगों का यह भी डाउट है कि क्या ज्वाइनिंग पे स्टे लग सकता है। आपको मालूम है 5 मई को हियरिंग होने वाली है नेक्स्ट कोर्ट केस में। साथ ही साथ जो भी लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं थोड़ा लेट, उनको ये भी नहीं पता होगा कि ज्वाइनिंग में जो एक्सटेंशन कुछ आप ले सकते हैं कुछ टाइम का, वो कितने समय का ले सकते हैं और कैसे लेना है, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, मेरा नाम विकास गुप्ता है और आप द रैंकर्स क्लब यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए, कुछ सुबह की फोटो जा रही है जिसमें ये रोजगार मेला का है, जिसमें कुछ इस तरह से लोग आज गए होंगे जो रोजगार मेला में और अपना ज्वाइनिंग लेटर उन्होंने रिसीव किया होगा। तो सबसे पहले जिनका भी आज ज्वाइनिंग था उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, और जो भी जिनका ज्वाइनिंग नहीं हो पाया है, बहुत सारे लोगों का ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ पाया है, उस बारे में भी बात करेंगे कि क्या इशू है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ सवाल है, जैसे कि ज्वाइनिंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अभी कुछ कैंडिडेट को ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है, डोजियर का इशू है वो एक्सप्लेन करेंगे। कोर्ट केस का इफेक्ट क्या हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ जो ज्वाइनिंग है उसमें एक्सटेंशन आप कैसे ले सकते हैं, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि टेक्स्ट बुक का 28 से 30 अप्रैल तक एक सेल चल रहा है, बीट द हीट सेल, जिसमें आपको पास प्रो का जो सेल का इंतजार सभी लोग कर रहे थे, उसका इंतजार यहाँ पर खत्म हुआ है और 28 अप्रैल से भी सेल स्टार्ट हुआ है, जिसमें मात्र 439 रुपीज में आपको पास प्रो जो टेक्स्ट बुक का है वो आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। साथ ही साथ हमारा आप कूपन कोड PN10 यूज करेंगे तो आपको 12% का एडिशनल ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, अगर बात करें टेक्स्ट बुक पास के बारे में तो ये टॉपर्स रिकमेंडेड है। बहुत सारे टॉपर्स हर साल इसको रिकमेंड करते हैं, हर साल सारे लोग इसी से तैयारी करते हैं, मैंने भी इसी से किया था। साथ ही साथ इसमें आप कोई भी एग्जाम्स दे रहे हो, आप जैसे अगर आप SSC का एग्जाम दे रहे हो, रेलवे का दे रहे हो, अभी आपका जो UPSI का एग्जाम है, बिहार जो में सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है, SI का एग्जाम है, उसके लिए भी आपका वन स्टॉप सोल्यूशन है। यहाँ पर सभी एग्जाम से रिलेटेड आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, एग्जाम लाइक एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। ठीक है, एरर फ्री मॉक होता है जिसमें आपको करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दिया जाता है, वीकली लाइव मॉक होता है यहाँ पर। साथ ही साथ इसमें सबसे बड़ी चीज है कि आपका ये जो टेक्स्ट बुक है ये अगर आप देते हो तो आपका ट्रू इवैल्यूएशन होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस किसी प्लेटफॉर्म पे है तो वो टेक्स्ट बुक ही है, और जहां पर सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे वहां पर आपको कंपटीशन का रियल एनालिसिस आप कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए टेक्स्ट बुक आपको लेना चाहिए। साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस हो जाता है, सारा यहाँ पर दिया रहता है, और अनलिमिटेड री अटेम्प्ट आप दे सकते हो। ठीक है, कोई भी आपने मॉक दिया वो आप अटेम्प्ट भी कर सकते हो दोबारा से। ठीक है, तो ये आप लोग 28 से 30 अप्रैल यानी कि 2 दिनों के बाद आपका सेल स्टार्ट होगा, उसमें आप 439 रुपीज में आप परचेज करके ये पास खरीद सकते हो। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे पहले बात करते हैं ज्वाइनिंग से रिलेटेड, ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो देखिए ज्वाइनिंग से रिलेटेड बात इसलिए उठ रही है क्योंकि कोर्ट केस चल रहा है, और कोर्ट केस में 2 प्रकार के लोग हैं। एक जो पहले से वर्किंग है किसी गवर्नमेंट जॉब में, और दूसरा है जो फ्रेशर है, यानी कि जो भी अनएम्प्लॉयड है, उनको कोई जॉब मिली है। तो जो फ्रेशर है इनको तो मैं बोलूंगा भाई 100% ज्वाइन करो, और 5 मई जो आपका नेक्स्ट कोर्ट का हियरिंग डेट है उससे पहले कर लो। ठीक है, जो भी लोग वर्किंग है अगर आप चाहे तो कुछ दिन वेट कर सकते हैं, लेकिन मेरी मानो आप तो 5 मई को जो हियरिंग है उससे पहले पहले आप भी ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप श्योर होना चाहते हो तो आप 5 मई तक वेट भी कर सकते हो, क्योंकि ऐसे भी ज्वाइनिंग 1 महीने तक चलेगी, यानी कि 20-25 मई तक तो ज्वाइनिंग का टाइम मिलेगा ही मिलेगा। तो उससे पहले आप कभी भी जाकर ज्वाइन कर सकते हो। और दूसरा तो ये भी होगा
कि अभी मालूम है आपको 28 से आपका ज्वाइनिंग स्टार्ट होगा, और अगर आपका आजकल में आज ज्वाइनिंग लेटर आया होगा तो आपको अपने डिपार्टमेंट से एनओसी वगैरह लेने में भी 3-4 मई तो हो जाएगा, यानी कि पूरा अगला हफ्ता लग ही जाएगा। तो वैसे भी आप 5 मई के आसपास ही ज्वाइन कर पाओगे, तो आप कोशिश करना एक दिन वेट कर लेना। जो कोर्ट केस है उसका फैसला कुछ आ जाता है, लेकिन उसके बाद भी आप पहले भी ज्वाइन करो तो कुछ ऐसा इशू होगा नहीं। दूसरा है कि कुछ लोगों को ज्वाइनिंग लेटर आज के दिन में नहीं मिला है क्योंकि उनका डोजियर का कुछ इशू चल रहा है। ठीक है, डोजियर का इशू ये है कि एसएससी जो डोजियर भेजती है डिपार्टमेंट को, उन्होंने वेरीफाइड डोजियर भेजा ही नहीं है। ठीक है, इसके कारण कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें स्टूडेंट के एंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम में रहने की जरूरत नहीं है। वो एसएससी और डिपार्टमेंट के बीच का मामला है, वो जल्दी सॉल्व कर लेंगे और सबका डोजियर भी चला जाएगा और सबको ज्वाइनिंग लेटर भी मिल जाएगा। ठीक है, कोर्ट का इफेक्ट क्या होगा मैंने बता दिया कि देखिए, इसमें आपको मालूम है 2023 में कोर्ट केस हुआ था सीजीएल वाले में, और 2024 में भी कोर्ट केस हुआ था। ठीक है, तो 23 में जो कोर्ट केस हुआ था ना, उसमें क्या था कि एक समय के बाद हियरिंग चलती रही और फिर कोर्ट ने स्टूडेंट्स के फेवर में डिसीजन दिया कि एक क्वेश्चन जो है ओके डोके वाला क्वेश्चन था, उसको चेंज करके रिवाइज रिजल्ट निकालने को एसएससी को बोला, लेकिन एसएससी नहीं मानी। और अभी जो मामला है ये सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में 5 मई को आपका हियरिंग है। ठीक है, और दूसरी चीज ये भी है कि बीच में कोर्ट ने क्या किया था कि जो भी लोग ज्वाइन कर लिए थे उनका तो ज्वाइनिंग चल रहा है, जैसे मैं भी हूँ उस वाले में, तो हमारा ज्वाइनिंग भी हुआ, सैलरी वगैरह हर चीज आ रही है, 1 साल हो गए। लेकिन जिन्होंने ज्वाइनिंग लेट करा था, जिनको ज्वाइनिंग मतलब नहीं कर पाए थे, तो बीच में कोर्ट ने स्टे लगा दिया था। तो कुछ लोगों का अभी भी ज्वाइनिंग 23 वाले से कोर्ट केस के कारण नहीं हुआ है। ठीक है, यानी कि एएफएचक्यू में अभी कोई भी एएसओ का ज्वाइनिंग नहीं हुआ है 23 वाले में। ठीक है, और भी मेरे कुछ दोस्त हैं उनका भी ज्वाइनिंग कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 24 में जिनके पास जॉब नहीं है, 5 मई को आपका 24 वाला भी हियरिंग है। कोइंसिडेंस देखिए कि 24 वाले कोर्ट केस का भी 5 मई को हियरिंग है, 23 वाले का भी 5 मई को हियरिंग है। सुप्रीम कोर्ट में ये है और ये कैट कोर्ट में है। ठीक है, तो जो भी फ्रेशर है भाई, 5 मई से पहले पहले 100% जाकर ज्वाइन कर लो। ठीक है, क्योंकि कोई भी रिस्क मत लेना आप, हो सकता है स्टे लग जाए लेकिन चांसेस कम है उसके भी। ठीक है, दूसरा है ज्वाइनिंग के एक्सटेंशन से रिलेटेड इशू कि ज्वाइनिंग का एक्सटेंशन कैसे लेते हैं, कब तक मिल सकता है। तो देखिए, यहाँ पर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, एक ओएम है डीओपीटी का। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर नॉट एक्सीडिंग 2 to 3 मंथ्स, यानी कि कहने का मतलब ये है कि 2 से 3 महीने का आपको समय मैक्सिमम मिल जाता है रेगुलर, मतलब बिना किसी कारण के आप डालोगे एक्सटेंशन के लिए, मतलब छोटा मोटा तो आपका प्रॉब्लम होगा ही, वो आप डालोगे तो आपको एक्सटेंशन 2 महीने तक का मिल सकता है। ठीक है, वैसे भी आपको अभी 1 महीने का समय तो दिया ही जाएगा 1 मंथ का ज्वाइनिंग करने के लिए, तो उसके बीच में आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और जब आपको एक्सटेंशन चाहिए होगा, मेरी मानो तो आप एक्सटेंशन ना लेके अगर आप ज्वाइन कर सकते हो तो कर लेना, लेकिन फिर भी किसी कारण से बहुत सारे लोगों के प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर आपको एक्सटेंशन चाहिए तो जैसे 25 मई अगर आपके ज्वाइनिंग लेटर में लिखा हुआ है लास्ट डेट, तो आप कोशिश करना 15 दिन पहले, 10 दिन पहले यानी कि 10 से 15 मई तक आप एक्सटेंशन के लिए मेल कर देना डिपार्टमेंट को। ठीक है, जो भी आपका वहां पर इस्टेब्लिशमेंट ऑफिस होगा उनको आप मेल कर दोगे तो आपको फिर एक्सटेंशन दे देंगे। ठीक है, तो ये सारा प्रोसीजर होता है, आप लोग समझ गए। बाकी ये ओएम आप लोग देख सकते हो जो एक्सटेंशन के लिए है। ठीक है, बाकी यहाँ पर मालूम है आपको 244 कैंडिडेट का डोजियर का एसएससी ने कम भेजा है जो सिलेक्टेड है सीजीएल 2024 में सीबीआईसी डिपार्टमेंट में। तो ऐसा हर उसके अलग अलग पोस्ट में, सीबीडीटी में भी, एएसओ में भी कुछ ऐसा केस है। तो सबका कुछ टाइम बाद जो है ज्वाइनिंग का प्रोसेस वो कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा एसएससी के एंड से प्रॉब्लम हो रहा है, बट वो हो जाएगा, उसमें किसी को मतलब घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए, आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पसंद आया तो शेयर करिए, साथ ही साथ हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और हमारा एक मेंटरशिप ग्रुप भी है, जो भी आपके दोस्त हैं या फिर आप देख रहे हैं अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है
तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर हम आपको गाइड करते हैं और डेली टारगेट्स वगैरह देते हैं। ठीक है, बिल्कुल फ्री है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।